गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टडी अबाउट कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज। इसमें हम इम्परफोरेटेड एनस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास क्लिप, क्लास पैलेट पढ़ेंगे और फिर स्पाइना बाइफिडा पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इम्परफोरेटेड एनस से। इम्परफोरेटेड एनस क्या होता है? इम्परफोरेटेड एनस इज एन कंजेनाइटल एब्नॉर्मलीज। कंजेनाइटल एब्नॉर्मलीज मतलब जन्मजात कोई डिफॉर्मिटीज आ जाना in which child does not have any anal opening or development of anus is not proper। यहाँ पे जो कंजेनाइटल एनॉमलीज में क्या हो रहा है, जो चाइल्ड है वो कोई भी एनल ओपनिंग नहीं होती और डेवलपमेंट नहीं होता, किसका? एनस का डेवलपमेंट नहीं होता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर आता है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में और डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें आती है। हिस्ट्री कलेक्शन आता है। पहले हम बच्चों की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हमको ये चेक करना है कि पास्ट हिस्ट्री में, मतलब उनके पेरेंटल हिस्ट्री में उनको तो नहीं था, जब उनके पेरेंट्स पैदा हुए थे तो उनको तो नहीं था। पहले बच्चों को तो ऐसा नहीं है हुआ, मतलब जो बच्चे अगर सेकंड प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ था। ये सारी चीजें हम उनसे क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। इन विच चाइल्ड डज नॉट हैव एनी, मतलब इसमें क्या होता है कि प्रॉपर ओपनिंग नहीं होती एनएस की, है ना। तो ये सब चीजें हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है इंस्पेक्ट द एब्सेंस ऑफ एनल ओपनिंग। फिर चेक करना है कि कहाँ से एनल ओपनिंग नहीं हुई है। फिर आता है देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ पासिंग द मिकोनियम और स्टूल। यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है पासिंग होने की मिकोनियम और स्टूल की। फिर आता है inability to insert small rod catheter into anal region। यहाँ पे क्या है, रॉब कैथेटर कोई भी एनल रीजन में नहीं डालने का है। अगर नहीं डलता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एनल ओपनिंग, मतलब एनस उसका बना ही नहीं है, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, एनल स्टेनोसिस इज मैनुअल डिस्टिलेशन। यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट सच एज एनोप्लास्टी और टेम्पररी कोलोस्टोमी। एनोप्लास्टी मतलब कि एनस यहाँ पे बना, एनाल स्टेनोसिस करना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो एनाल है उसको, मतलब उसको एनस को बनाना है, ठीक है। या फिर सर्जरी करके एनस को ओपन करना है, ठीक है। एनोप्लास्टी जिसको हम कहते हैं। या फिर टेम्परेरी, अगर बच्चा नहीं वो सर्जरी हो पा रही तो टेम्परेरी हमको कोलोस्टोमी करनी पड़ेगी। कोलोस्टोमी का मतलब जो ये साइड का जो कॉलन है का हिस्सा है, यहाँ पे इस जगह पे कॉलन का हिस्सा उसको बाहर हम निकाल देंगे, जिसमें से उसी में से स्टूल बाहर आ जाएगा, है ना। बच्चों में ऐसा होता है। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। न्यूबॉर्न में शुड बी इंस्पेक्ट प्रॉपरली। अगर जो बच्चा है, न्यूबॉर्न बच्चा है ना, 1 महीने का भी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जो न्यूबॉर्न है उसको इंस्पेक्ट करना है, प्रॉपरली उसको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। फिर आता है मैनुअल डिस्टिलेशन कैन बी डन अंडर हाइजीनिक कंडीशन। मैनुअल डिस्टिलेशन मतलब कि मैनुअल ही देखना है और हाइजीन मेंटेन करना। मैनुअली मतलब खुद से ही देखना, कोई मशीन उसको नहीं वो करेगी, खुद से ही देखना है कि उसकी जो कॉलम है वो साफ है कि नहीं, क्योंकि अब स्टूल जो है वो बाहर आ रहा है डायरेक्ट, है ना, क्योंकि उसका एनएस तो बना नहीं है। तो उस कंडीशन में उसका हाइजीन कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें हमको डिटेक्ट करनी है। फिर आता है टीच पेरेंट्स रिगार्डिंग मैनुअल डिस्टिलेशन। फिर आता है एजुकेट पेरेंट्स रिगार्डिंग कोलोस्टोमी केयर एट होम। बच्चों को बताना है मैनुअल डिस्टिलेशन के बारे में, बच्चों के बारे में किसको, पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। और उनको बताना है कोलोस्टोमी की केयर कैसे करते हैं घर पे कैसे केयर करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या था, कोलोस्टोमी केयर।
सो अब आता है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप में क्या होता है? इट इज द कॉमन कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी फाउंड इन चिल्ड्रन। This is due to failure of development of bony and soft tissue structure on one or both side of the midline palate। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो क्लेफ्ट लिप है इसमें क्या हो रहा है कि जो फेल्यूर हो रहा है डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट? हमारे जो ये लिप्स हैं उसका डेवलपमेंट। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पे बनता नहीं, या कभी तो ये दोनों साइड में ही नहीं बनता है, कभी तो ये एक ही साइड में नहीं बनता है। ठीक है, अपर जॉ जो है इसका प्रॉपरली बनता नहीं है, फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है ये क्लेफ्ट लिप इज ड्यू टू फेल्यूर ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटरल एंड मीडियल टिश्यू। लेटरल और मीडियल टिश्यू, लेटरल ये हो गया और मीडियल क्या हो गया, ये मिडलाइन। ठीक है, तो ये दोनों टिश्यू प्रॉपरली बनते नहीं है, तो इनका जुड़ाव नहीं होता है। ठीक है, दिस anomaly ranged from a side dimple to the large cleft which involves the nasal structure। ये जो है यहाँ से इस जगह से ये जुड़ता नहीं है, जिससे कि नेजल क्लेफ्ट मतलब ये इस तरीके से होता है, यहाँ तक जाता है। देखा होगा ना किसी किसी का होठ कटा हुआ है, तो इस वजह से होता है। फिर नेजल सूचर्स करके ये या तो ये यूनिलैटरल होगा या तो ये बायलैटरल होगा, मतलब कभी कभी दोनों साइड में भी होता है और कभी कभी एक साइड में ही होता है। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप इज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इज जनरली थ्रू द सर्जिकल क्लोजर। इसको कैसे कर सकते हैं? सर्जिकल क्लोजर के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट, ओके। फिर आता है हमारा, अब इसका मैनेजमेंट देखो कब करना है, इसका क्लोजर सर्जिकल के थ्रू तो हो जाता है, पर इसको करना कैसे है? एट द एज ऑफ 1 to 2 month। कब करना है? 1 से 2 महीने के बीच में। कब? जब बच्चा 10 kg का हो जाएगा। क्लेफ्ट लिप इज क्लोज्ड फर्स्ट एंड देन क्लेफ्ट पैलेट इज क्लोज्ड। पहले क्या क्लोज करना है? क्लेफ्ट लिप को क्लोज करना है और उसके बाद फिर हमको क्या करना है? क्लेफ्ट पैलेट को क्लोज करना है। राइट, फिर आता है हमारा क्लेफ्ट लिप इज करेक्टेड with Z-shaped suture and वो reduce notice to the lip। ये इसका जो सूचर लगता है वो Z शेप का लगता है और लिप के नीचे तरफ में लगता है, तो कोई ज्यादा नोटिस नहीं करता। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे आता है मेंटेन अपराइट पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग, है ना, प्रोवाइड असिस्टेंस ड्यूरिंग फीडिंग। देखो मेंटेन क्या करना है? अपराइट, क्योंकि उसका जो होठ है वो प्रॉपर बना नहीं है, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? सक नहीं कर पाएगा, है ना। तो जब वो सक नहीं कर पाएगा तो उसको इसीलिए उसको इस तरीके से अपराइट पोजीशन, जैसे हमारी बैठने की पोजीशन होती है ना, उसको अपराइट पोजीशन। बच्चा खुद से तो नहीं बैठ पाएगा, तो हमको क्या करना है? हाथ के सपोर्ट से उसको इस तरीके से बैठाना है, क्योंकि वो लेट कर ऐसे दूध नहीं पी सकता। फिर आता है प्रोवाइड असिस्टेंस ड्यूरिंग फीडिंग। कोई कोई भी एक व्यक्ति एक्स्ट्रा रहे असिस्ट करने के लिए, है ना, ताकि मदर उसको अच्छे से फीड करा सके। फिर मदर को इस रिगार्डिंग, इस पोजीशन के रिगार्डिंग मदर को क्या करना है? बच्चे को, मदर को एजुकेट करना है, बताना है उसको, है ना, उसको सिखाना है कि देखो इस तरीके से आपको फीड कराना है। फिर आता है मेंटेन हाइजीनिक टेक्निक्स। क्या करना है? मेंटेन करना है हाइजीन टेक्निक्स को। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज क्लेफ्ट पैलेट। पहले इतना रीड करो, एक बार कोई डाउट है तो देख लो। ठीक है, फिर मैं आगे क्लेफ्ट पैलेट पे आती हूँ।
हुआ पढ़ के? कोई भी डाउट है उसमें, कुछ भी दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इमिडिएटली पूछो, मैं दोबारा रिपीट करके समझाऊँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी हैव मूव टू द क्लेफ्ट पैलेट। क्या क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? क्लेफ्ट पैलेट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ फ्यूजन of secondary palate with each other and with the primary palate. This can be unilateral or bilateral repeated infection in nose, throat and ear, maybe due to the severity of the anomalies. यहाँ पे जो क्लेफ्ट पैलेट है ये किस वजह से है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ फ्यूजन सेकेंडरी पैलेट। सेकेंडरी पैलेट क्या होता है? जैसे कि अपर पैलेट हुआ, ये लोअर पैलेट हुआ, तो पर ऊपर वाला को सेकेंडरी पैलेट मतलब ये नीचे वाले को सेकेंडरी पैलेट बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि इसी पैलेट की वजह से, इस पैलेट की वजह से ही हम, जिसमें हमारे दांत और जीभ वगैरह मिक्स है, खाना चबा पाते हैं, बात कर पाते हैं, है ना? तो ये पैलेट की वजह से होता है। फिर आता है इट इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी पैलेट और प्राइमरी पैलेट। दिस कैन बी यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। ये क्या होता है? यूनिलैटरल और बाय, कभी ये दोनों साइड का नहीं होता, कभी वो एक साइड का नहीं होता, ठीक है? अब ये पैलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? पहले हमने क्या बात करी थी? लिप्स के बारे में बात करी थी। ये रिपीटेड, ये क्या होता है? फिर इसकी वजह से इन्फेक्शन ज्यादा होता है, नाक में, थ्रोट में, कान में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, ठीक है? और नाक में इन्फेक्शन ये ज्यादा देखने को, क्योंकि वो पैलेट नहीं बना है ना? तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ना? फिर आता है इसका मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर्स जैसे दिखाया गया है, ये नॉर्मल है और ये इस साइड का एबनॉर्मल है। इसमें पैलेट बना है, इसमें पैलेट नहीं बना है, ठीक है? फिर आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पार्ट में देखिए, क्लेफ्ट पैलेट इज ऑल्सो ट्रीटेड विद द सर्जिकल करेक्शन।
क्लेफ्ट पैलेट है उसको ठीक किया जा सकता है कब, जब सर्जिकल करेक्शन हो सके। फिर आता है क्लेफ्ट पैलेट इज करेक्टेड आफ्टर द करेक्शन ऑफ क्लेफ्ट लिप। ये क्या क्लेफ्ट पैलेट है, ये कैसे करेक्ट होता है? क्लेफ्ट लिप को जब प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, जब ठीक करते हैं तो क्लेफ्ट पैलेट उसी समय पे ठीक किया जा सकता है। मतलब अगर क्लेफ्ट लिप नहीं बना, क्लेफ्ट पैलेट के भी नहीं बना, तो पहले क्लेफ्ट पैलेट ठीक करेंगे फिर क्लेफ्ट लिप ठीक करेंगे, ठीक है। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे आता है मेंटेन अपराइट पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग। इसमें भी क्या करना है, बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखना है। फिर आता है प्रोवाइड असिस्टेंस ड्यूरिंग फीडिंग। यहाँ पे अगर कोई असिस्टेंट हो, है ना, उसको फीड कराना है। फिर आता है एजुकेट मदर रिगार्डिंग पोजीशनिंग ऑफ द बेबी ड्यूरिंग फीडिंग। यहाँ पे मदर को क्या करना है, पोजीशनिंग बतानी है, ठीक है, फीडिंग के टाइम पे। फिर आता है मेंटेन हाइजीनिक टेक्निक्स। बच्चे को हाइजीन टेक्निक से ही क्या करना है, अच्छे से उसको रखना है, राइट। फिर आता है प्रॉपर टेक्निक ऑफ फीडिंग। इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टेक्निक रखनी है फीडिंग की। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन द ईयर, नोज एंड थ्रोट। यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है वो ईयर, नोज वगैरह पे, वो थ्रोट इन्फेक्शन और ये सब प्रॉपर तरीके से देखना है। फिर आता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में, स्पाइना बाइफिडा इज वन ऑफ द common congenital abnormalities involving spinal cord, meaning meninges, vertebral column and brain. It is due to defect in closure of vertebral column and posturation of tissue through a bony cleft suture. स्पाइना, पहले आप क्लेफ्ट पैलेट को एक बार रीड करो, ठीक है, अच्छे से। उसको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताओ अभी 5 मिनट में। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑफ द इन्फेंट। न्यूट्रिशन ऑफ द इन्फेंट में हम बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल क्या होता है, HIV इन चिल्ड्रन कैसा होता है, बच्चों को कैसे खाना खिलाना है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एक बार ये स्पाइना बाइफिडा, वो क्लेफ्ट पैलेट पढ़ लो।
Okay, now we have come to the spina bifida. Spina bifida क्या होता है? Spina bifida is one of the common congenital abnormalities involving spinal cord meninges, vertebral column, and the brain. It is due to the defect in closure of the vertebral column and posturation of tissue through a bony cleft structure. This can appear in the form of meningococcal or meningomyelocele. अब स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा एक कॉमन कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है मेनिंजेस से आते हुए और वर्टिब्रल कॉलम के वो प्रॉपर्ली बन नहीं पाते, वो क्लोज नहीं हो पाते, ठीक है, मतलब बनी तो होती है पर वो क्लोज नहीं हो पाती। तो वो जो है ना वर्टिब्रल कॉलम वो पोस्टुरेशन मतलब बाहर की तरफ आपने देखा होगा ये जो पोर्शन है ये इस तरीके से निकला हुआ है, ये जो है ना बाहर ऐसे निकला हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेनिंजोकोकल ये दिखने लगता है ना, ये जो टिश्यू है बोनी क्लेफ्ट का ये जो स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ अपीयर होने लगा है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, मेनिंजोकोकल या मेनिंजियोमाइलियोकोकल भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है? हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफ, मेलियोग्राम, स्पाइनल टोमोग्राम, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का आता है ट्रीटमेंट इज नॉट इनिशिएटेड अनलेस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आकर। यहाँ पे सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं विद स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व। ट्रीटमेंट इज नॉट इनिशिएटेड अनलेस न्यूरोलॉजिकल और मेनिंजोकोकल सॉरी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अकर। ये ट्रीटमेंट कैसा? ट्रीटमेंट मतलब ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक कोई मेंटल मतलब दिमागी कोई दिक्कत ना, ऐसा नहीं हो कि बच्चे को मतलब टॉयलेट हो जा रही है तो बच्चे को पता नहीं चल रहा है या दिमागी कोई दिक्कत ना आए तब तक इसका ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सर्जिकली स्पाइनल कॉर्ड को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मेनिंजियोकोकल की। मेनिंजियोकोकल क्या होता है? मेनिंजियोकोकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सीएसएफ का प्रोट्रूटेड वर्टिब्रल जनरली बाहर की तरफ लोअर बैक में दिखता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है इसमें, मेनिंजियोकोकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्किल रेडियोग्राफी करेंगे, सीएटी करेंगे, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, मैनेजमेंट देखेंगे, सैक इज क्लोज्ड सर्जिकली, है ना, मतलब जो इसमें सर्जिकली यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सैक को क्लोज कर सकते हैं। बेबी को हमेशा प्रॉन पोजीशन में रखना है, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, हमेशा हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ऑब्जर्व करना है अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो, ठीक है। फिर आता है पेरेंट्स शुड नॉट मोटिवेटेड टू टेक देयर चाइल्ड नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। बच्चों को क्या करते हैं ये लोग पेरेंट्स जो है ना वो ना सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, इसलिए हमेशा पेरेंट्स को बताना है कि आप जाइए, आप चेक करवाइए, है ना, डॉक्टर को दिखवाइए, है ना, प्रिवेंट करिए किसी भी इन्फेक्शन को, है ना, इस तरीके से। फिर बात करते हैं अम्ब्लाइकल हर्निया। अम्ब्लाइकल हर्निया क्या होता है? अम्ब्लाइकल हर्निया के सिम्टम्स क्या है? इट अकर व्हेन अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन protrude through the umbilical opening abdominal muscle। ये क्या होता है कि अम्ब्लाइकल हर्निया में क्या होता है, जो हमारा जो नाभि रहती है वो है ना अपनी जगह से खसक जाती है, प्रोट्रूडेड हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, बच्चों में आपने जनरली देखा होगा। तो उसमें क्या होता है ये जनरली ठीक हो जाती है, हार्मलेस होती है, पर कभी कभी ये क्या होता है, ये कभी कभी दिक्कत भी करती है। और ये किनमें ज्यादा देखने को मिलता है? लो बर्थ वेट बेबी जो होता है या फिर प्री मेच्योर बेबीज हैं, इन्फेंट है या कोई कॉमन डिसऑर्डर है, उनमें ये देखने को मिलता है अम्ब्लाइकल हर्निया, ठीक है। फिर जो बाउल पोक्स मतलब जो यहाँ हमारा जो पेट है, पेट का हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है और वो नाभि हमको ऊपर की तरफ नेवल दिखती है, ठीक है।
सिम्टम्स क्या है? सॉफ्ट स्वेलिंग एंड बल्जेस नियर द नेवल अम्बिलिकल। यहाँ पे सॉफ्ट स्वेलिंग नेवल अम्बिलिकल लगता है, बल्जेस लगता है, जैसे कि स्टेरेनियस एक्टिविटी सच एज क्राई, कफ, स्नीजिंग, ये सब कुछ। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, इस तरीके से दिखता है। इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यही, ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है 3 से 4 साल तक में। फिर इट इज नॉट डिसअपियर, मतलब ऐसा पूरी तरीके से हटता नहीं है, पर ये ठीक हो जाता है। ये सर्जिकली रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन where a section the bowel becomes stuck outside the abdomen causing nausea and vomiting। जो बॉवल ये बाहर की तरफ होने के कारण बच्चों को abdomen में पुशिंग लगेगा या नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, ये सब होगा। स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है, इसमें ब्लड सप्लाई सप्लाई जो है वो कट हो जाए। इमरजेंसी सर्जिकल में, इमरजेंसी की कंडीशन में यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई वो ट्रैक हो सकती है, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा वहाँ, है ना। तो ये सारी चीजें इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आती हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।